हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज दिन मैं बता दूं मंगलवार है और सुबह की मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही। सुबह की तो नहीं है, अभी टाइम शायद 9 या 10 बज रहे होंगे। तो एक बार सुबह में झाड़ू लग चुकी है। फिर होता है ना, नाश्ता वगैरह करने के बाद, सारा दिन करने के बाद थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है। नीचे वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट तो मैं एक बार लगा देती हूँ, वहाँ गंदा नहीं होता है क्योंकि वहाँ ज़्यादा कोई ऊपर नीचे करता नहीं है। तो नीचे पार्ट वाला ही पार्ट थोड़ा गंदा होता है। तो अभी मैं नहा धोकर फिर से आ गई हूँ किचन में। और यहाँ पर चावल मतलब दोपहर का लंच मतलब बन चुका है। आज जल्दी ही खाना बन चुका है सुबह में ही। तो यहाँ पे सिर्फ चावल बनना बाकी था। तो चावल का ही जो माड़ है मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। और मेरे घर में ऐसे चावल बॉईल करके ही हम लोग खाते हैं। कुकर वाली चावल किसी को हमारे घर में पसंद नहीं है और खाते भी नहीं है कभी भी। हमेशा से ऐसे जो चावल को बॉईल करके पका कर खाते हैं वही वाला है। तो उसी का मैं माड़ जो बोलते हैं, सॉरी, तो वही मैं यहाँ पर निकाल रही थी। तो बस चावल ही बाकी था लंच में। तो आज खाना थोड़ा जल्दी बन गया था पहले ही। तो बस यहाँ पर मार निकालने के बाद थोड़ा सा इंडक्शन पे मैंने फिर से रख दिया है क्योंकि नीचे वाला जो थोड़ा बहुत रह जाते वो ड्राई हो जाएंगे। तो बस वो बन गया था और किचन का सारा काम भी ख़त्म हो गया था। तो इसके बाद मैं इस रूम में आई हूँ। यहाँ पर मैं दीवार वाली जो घड़ी होती है, वॉल क्लॉक जो होता है, उसकी बैटरी ख़त्म हो गई थी। तो उसी का मैं यहाँ पर बैटरी चेंज करी हूँ। 2 दिन से मैं भूल जा रही हूँ डेली मैं चेंज करना। वैसे तो मोबाइल वगैरह में टाइम देख लेते, लेकिन जब जब इस रूम में आती थी तब तो नज़र पड़ती थी, मैं भूल जाती थी। सोचती थी कि अब लगाऊंगी कर करके इसमें लग ही नहीं रही थी। 2 दिन से मैं भूल जा रही थी। मैंने तो यहाँ जैसे ही मैं इस रूम में आई, मोबाइल मैंने मतलब सोचा कि मैं टाइम कितना हुआ देखती हूँ, तो नज़र पड़ी कि इसकी तो बैटरी ख़त्म है। तो बस यहाँ पे मैंने बोला नहीं, आज पहले मैं इसकी बैटरी चेंज करती हूँ। तो यहाँ मैंने घड़ी लगा दिया है। और मैं जब जब इस रूम में 2 दिन से मैं भूल जा रही हूँ। 2 दिन से समझ लो घड़ी में बैटरी लगाने में भूल जा रही हूँ। बस अभी लगाती हूँ, कल करती हूँ, अभी करती हूँ, यही हो रहा है मेरे साथ। मैंने फाइनली मैंने बोला नहीं, पहले बैटरी लगाऊंगी उसके बाद, क्योंकि टाइम देखती हूँ बार बार ऐसे करके और फिर घड़ी बंद रहता है। और तो अभी टाइम 2 बज चुके हैं। अब मैं खाना दूँगी सबको, मतलब हस्बैंड आएंगे तब हम लोग खाएंगे। फिलहाल अभी मेरे को देती हूँ, पापा को पूछते हैं वो खाएंगे तो मैं दूँगी, नहीं तो फिर हम लोग साथ में ही सब खाएंगे। 2 बज चुके हैं और 2-3 दिन से कोई ब्लॉग ही नहीं बना पा रही थी, कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। तो ठीक है। तो अब जो है शाम हो चुकी है और यहाँ पर मैं चाय बनाने के लिए किचन में आई थी। तो ये वाला जो आप देख रहे हो मैं डब्बे में भर रही हूँ और 1-2 बार में से गिर ही जा रहा है। मैं डाल रही हूँ, इसे टोस्ट बोलते हैं। छोटे छोटे पीस के आते हैं ना, चाय के साथ जो खाते हैं, अच्छा लगता है खाने में। मैं आपको दिखा देती हूँ ये इसे क्या बोलते हैं। आप लोगों की तरफ पता नहीं, हमारे तरफ टोस्ट बोलते हैं। तो वही यहाँ डब्बे में भर रही थी। डब्बा खाली था, तो हमेशा जब हमारा राशन आता है उसके साथ ही ये सब आता है। तो रखा हुआ था, तो डब्बा खाली हो गया था, तो मैंने सोचा इसमें भर देती हूँ। और तो यहाँ थोड़ा सा बच गया था, तो फिर से मैंने पैकेट में बांध कर, जहाँ हमारा राशन रहता है, मैंने वहाँ पे इसको रख दिया है कि जब थोड़ा सा खाली होगा तो मैं इसमें भर दूँगी। तो ये एक डब्बा हुआ और मेरे घर में 2-3 डब्बे मुझे रखना पड़ता है। ये देख सकते हो, एक नमकीन का डब्बा होता है। मेरे बेटे को जो है थोड़ा मीठा वाला पसंद है क्योंकि वो दूध के साथ लेता है, हम लोग चाय के साथ लेते हैं। तो ये एक पैकेट हॉर्लिक्स है। मैं इसको अब सोच रही थी अबीर को अभी मैं दूँगी, तो मैंने सोचा एक अपने लिए निकाले और एक नमकीन वाला निकाले। मैं सब कुछ खा लेती हूँ, जो भी रहता है मैं नमकीन हो या मीठा हो, चाय के साथ मुझे सब चलता है। और मुझे ना आदत है चाय में डिप करके बिस्किट खाने का। किस किस को आदत है आप लोग ज़रूर बताना मुझे। तो मैं सूखा ऐसे बिस्किट नहीं खाती हूँ। मुझे बिस्किट खाना मतलब चाय में मुझे डुबा कर मुझे खाना पसंद है। और बहुत कोई ऐसे खाते होंगे चाय में ही डिप करके बिस्किट। तो यहाँ पर मैंने एक नमकीन वाला लिया है और एक हॉर्लिक्स बिस्किट होती है वो मैंने लिया। तो खा लिया ऐसे ही शाम के टाइम में। मैं और ऐसा कुछ नहीं, स्नैक्स वगैरह कुछ नहीं खाती हूँ। और मेरे घर में किसी को भी आदत नहीं है। बस चाय बिस्किट या नमकीन कुछ हुआ तो थोड़ा बहुत सबको ले लिया, नहीं तो चाय में हमारे घर में किसी को नाश्ता करने की आदत नहीं है। तो चाय पीना हमारा हो चुका है। बाद में धोऊंगी थोड़ी देर के बाद चाय वगैरह के बर्तन, क्योंकि मेरी भी गले में बहुत खिचखिच हो रही है। अबीर की भी थोड़ी सी हुई थी, मेरी भी 2-3 दिन से मेरे गले में खराश हो गई है, थोड़ा सर्दी टाइप का लग रहा है। तो दोपहर में हम लोग सोए थे, यहाँ पर मैं और अबीर सोए थे। इस रूम को बेड ठीक करना है, चादर वगैरह। मैं उठी, उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाया, दूध गर्म किया, चाय बनाया, मम्मी पापा को चाय दिया, चाय पिया। अब उसके बाद फिर इस रूम को भी मुझे ठीक करना है। खिड़की वगैरह खोलती हूँ। मम्मी पापा का रूम है और अबीर के अभी ट्यूशन सर आ गए हैं, तो वो ट्यूशन पढ़ने गया। अब मैं बेड वगैरह ठीक कर दूँगी क्योंकि शाम को अच्छा लगता है, ठीक कर देना चाहिए। कोई अगर अचानक से आ जाए तो फिर शर्म सी लगती है। तो चलिए चादर वगैरह ठीक करती हूँ।
तो मैं इस रूम में आ चुकी हूँ और इस रूम को मैं ही यूज़ करती हूँ दिन में, क्योंकि यार वैसे मेरा बेडरूम तो ऊपर है पर यहाँ दिन में मैं ही रहती हूँ। मैं अभी ही रह सोते हैं क्योंकि रूम खाली ही रहता है। एक रूम में मम्मी पापा रहते हैं और ये वाला रूम भी खाली रहता है। ये गेस्ट रूम के हिसाब से ही है और इस रूम में ही हमारा पूजा घर भी है। तो इस पलंग की जो सिरहाना आप देख सकते हो इस साइड है, हम लोग दीवार के साइड नहीं रखे हैं क्योंकि जिस साइड पलंग का सिरहाना है उधर ही मतलब भगवान जी के हमारा छोटा सा अलमीरा में जो है पूजा है, तो कोई भी अगर सोएगा तो पैर उधर जाएगा, इसलिए हम जो पलंग का मतलब सिर रखने को सिरहाना जो है उस साइड हम लोग रखते हैं और दीवार के साइड पैर हम होता है। और इस रूम में जब बेड लगी थी, ये मेरे शादी वाली मतलब शादी वाला बेड है, मतलब मैं जो मायके से मेरी शादी में मिला था, तो ये थोड़ा सा साइज़ में छोटा था। तो फिर जब अबीर हुआ मतलब मेरा बेटा हुआ तो फिर हम लोगों ने बेड चेंज किया, तो इस बेड को हम लोगों ने नीचे रख दिया। तो ये कारण भी था। और इधर में साइड में जब अबीर छोटा था इस कारण के लिए हम लोगों ने इधर रखा था कि दो साइड से सपोर्ट रहेगा, तब से ये पलंग ऐसे ही रखा हुआ है। फिर इस रूम को तो बेड मैंने ठीक कर दिया। अब इस रूम में आई हूँ मम्मी पापा रूम में, तो इस रूम में ही अबीर अधिकतर रहता है मम्मी पापा के साथ में ही। तो उसके खिलौने दो चार तो बेड पे पड़े ही रहते हैं, तो बस इस रूम की खिड़की वगैरह भी खोल देते हैं क्योंकि दोपहर में हम लोग बंद कर देते हैं क्योंकि बहुत ही गर्म हवा लू चलती है। तो अब शाम हो गई तो शाम की थोड़ी ठंडी ठंडी हवा आएगी तो गर्म वाला जो गैस है वो निकल जाता है रूम से। तो बस इस रूम का भी बेड अच्छे से झाड़ देती हूँ। और ये वाला नारियल के झाड़ू है, हम लोग हमारे घर में नारियल का पेड़ है तो उसी से हम बेड झाड़ने के लिए बना लेते हैं। आज बहुत अच्छा होता है धूल वगैरह झाड़ने के लिए, बेड झाड़ने के लिए हमारे घर में सब रूम में एक एक करके हम रखते हैं। तो फाइनली इस रूम को भी बेड ठीक कर दिया है। तो बेड वगैरह ठीक कर दिया और मेरी गर्मी से सिंदूर पिघल रही है, गर्मी से हालत ख़राब हो रही है। करंट आई और बाहर शाम हो गई है, थोड़ा सा वेदर अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। इस टाइम का मौसम बहुत अच्छा लगता है, नहीं तो सुबह से ही तो आँख खुलती नहीं कि तेज़ धूप निकल जाता है। अभी का टाइम बहुत अच्छा लगता है, शाम मतलब सूरज ढल जाता है, धूप नहीं रहती है। तो आप देख सकते हो ये वाला टाइम बहुत अच्छा होता है गर्मी के टाइम में, क्योंकि इस टाइम में सूरज ढल जाती है। अभी टाइम 6 या 6:15 हो रहे हैं और हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ हमारे यहाँ नारियल का पेड़ है, देखिए कितने सारे नारियल हुए हैं। तो अभी सारे काम करके मैं थोड़ी देर यहाँ बैठती हूँ, हवा चल रही ना तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस पसीना पसीना हो गई थी 2-4 काम करने में, क्योंकि 5 बजे सोकर उठी और 1 घंटे में बहुत सारे काम मैंने किए हैं। चाय बनाया, बेड वगैरह ठीक किया, सबको चाय दिया, मैंने खुद भी पिया और यहाँ पे थोड़ी देर बैठी हूँ। और फिर इसके बाद अब खाना बनाना है, तो बाहर की लाइट वगैरह जला देती हूँ क्योंकि शाम हो चुकी है। यहाँ भी मेन बाहर का भी, तो मुझे फिर से चाय बनानी है क्योंकि अभी के ट्यूशन सर आए हैं, इसलिए फिर 1 कप और अभी ट्यूशन सर को चाय बना कर दूँगी। फिर थोड़ी देर के बाद हस्बैंड आएंगे, फिर उनके लिए मैं चाय बनाऊँगी। तो उसके बाद फिर खाने में क्या बनाना है वो भी डिसाइड करना है। फ्रिज में देखती हूँ क्या बनाऊँगी, समझ में नहीं आ रहा। अभी माँ से ही पूछूँगी, कोई होता है ना सिर के ऊपर बताने वाला कि हाँ ये बनाओ, अच्छा रहता है। बनाने का आप बना लोगे पर क्या डेली बनाए ये सब तो नहीं आता है। तो चाय वगैरह सबको देने के बाद हस्बैंड भी आ गए थे तुरंत ही, तो मैंने एक साथ ही बना दिया, उनको भी चाय दे दिया है, वो चाय पी रहे हैं। और यहाँ मैं खाने की तैयारी में लग चुकी हूँ। तो माँ से पूछा तो माँ बोली कुछ भी बना दो, रात में उतना हैवी खाने का मन नहीं करता है, तेल मसाला। तो यहाँ पर मैं आटा गूँथ रही हूँ। सबसे पहले मैं आटा गूँथ कर रख देती हूँ, उसके बाद फिर सब्ज़ी वगैरह काटना होता है तो मैं काटती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने आलू की भुजिया काटी है। तो खाने में जो है अंडे की भुजिया बनाना है, तो उसके साथ में थोड़ी सी आलू की भुजिया भी बना रहे हैं, अगर किसी को ना पसंद आए या कुछ और, इसलिए ऑप्शन में दोस्त बन रही है और सिंपल सी भुजिया है। अभी आलू की प्लेन भुजिया मैं बना रही हूँ और खाने के टाइम में फिर अंडे की भुजिया बना दूँगी। तो जब मैं बनाऊँगी, और क्योंकि उतना हस्बैंड को भी पसंद नहीं है, खाते हैं पर उतना नहीं है, तो ऑप्शन में ये 2 चीज़ रखें कि अबीर भी खाएगा, थोड़ा सा आलू का भुजिया और थोड़ा सा अंडे की भुजिया। तो बस यहाँ पे हरी मिर्च मैंने काटा है और जीरा दे दिया है, तेल गरम हो रही है मेरी।
तो और तेल गरम हो ही नहीं थी इसके पहले मैंने डाल दिया, तो इसलिए थोड़ा सा फेन टाइप का हो गया था। तो बस यहाँ मैंने आलू को भी छौंक दिया है, आलू की भुजिया बना रही हूँ। और अब जो है, अब देख रहे हो मैं अंडे की भुजिया बना रही हूँ। तो इस बीच मतलब खाने का टाइम हो चुका है, इस बीच मैंने वीडियो नहीं बनाया था, तो यहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो अंडे की भुजिया मैं बना रही हूँ, उसी कढ़ाई को आलू की भुजिया को खाली करके, और बस रोटी बनाऊँगी और सबको जो मैं खाने के लिए दे दूँगी। तो अब फाइनल आप देख रहे हो, मैं खाना वाना खा कर सारे किचन के सारे काम ख़त्म करके मैं आराम से फ़ैन के सामने मुंह हाथ धोकर यहाँ पर बैठी हुई हूँ फ्रेश आराम से। और टाइम रात के 10 बज रहे हैं। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेहरे पे गुलाब जल लगाया है कि वो थोड़ा सा सूख जाए, फिर थोड़ा सा क्रीम लगाऊंगी। तो बहुत आराम लग रहा है। अभी गर्मी से हालत ख़राब हो रही थी, क्योंकि किचन में जानते ही हैं अभी गर्मी के दिन में खाना बनाना, और उसके बाद तो बस यहाँ पे थोड़ा सा फ़ैन के सामने बैठूँगी, बालों को सुखाऊंगी और बस सो जाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।